पर आता है, महाभारत में लिखा है। और जब दंड व्यवस्था 75% समाप्त हो जाती है, 25% भी जैसे तैसे लड़खड़ाती दंड व्यवस्था रहती है, तब कलयुग आता है। राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश में थोड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, बुलडोजर नहीं चला सकते। हम किसी दल या किसी पार्टी का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात पक्की तौर पर समझ लीजिए कि हमारी भारतीय दंड व्यवस्था इतनी लचर पचर है कि हो सकता सजा होने में कई पीढ़ी बीत जाए। इससे सुधार होगा? बोलिए, इससे अपराधों पर नियंत्रण लगेगा? अपराधी तत्काल दंड का पात्र होवे तो अपराध बंद हो जाएंगे। और हम ये बिल्कुल कठोरता से कह रहे हैं, भारतवर्ष का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रांत हो, यदि वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान उस क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है, वहाँ की सरकार के रहते हुए, तो ऐसा कानून इस देश में होना चाहिए, उस प्रांत की सरकार की मान्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। आप बताओ कितनी सुंदर राष्ट्र को सशक्त बनाने वाली योजना, जिसमें देश की युवावस्था जो व्यसनों में और ऊटपटांग कामों में अपना जीवन नष्ट कर रही है, देश की जवानी देश की सेवा में लगेगी। उनमें अच्छे जो होंगे वीर, अच्छे जोश युक्त खून वाले, उनको सेना में स्थायी नौकरी भी मिलेगी। और नहीं तो 4 साल बाद इतना धन मिलेगा, वो लघु उद्योग कोई अपना स्थापित कर सकेंगे। और भी कंपनियों में उनको आरक्षण मिलेगा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में उनको काम मिलेगा। कितनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति को रोजगार मिलने वाला है, राष्ट्र की सेवा मिलने वाली है। और वो तो राष्ट्र की सेवा तो बनी नहीं, हजारों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर दिया गया। कितने दुख की बात है। हम लोग तो साधु हैं, हमें क्या लेना देना, पर इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, तो देश के किसी कार्य को देखकर प्रसन्नता या पीड़ा होगी कि नहीं होगी मन में? जब देखो तब भारत बंद, जब देखो तब भारत बंद। कितना आर्थिक नुकसान होता है देश का, बहुत दुख की बात है। दंड व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल बुलडोजर मत चलाओ, लेकिन दंड व्यवस्था इतनी दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, अंग्रेजी जमाना था, जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर महाराज थे। जीवाजी राव को महाजी राव, जीवाजी के बाप महाजी राव सिंधिया थे, वो थे। और एक चोर पकड़ा गया, डकैती में उसका वो था, तो महाराज जी कहते थे कि मेरे सामने की बात है, ग्वालियर में सरे बाजार में चौराहे पर उसको फांसी दी गई। और फांसी दी गई उस बदमाश को, पेड़ पर फांसी दी गई, और वो जो है लाश लटकती रह गई, कोई उठा के नहीं ले गया। चील और कौओं ने नोच नोच के खाया। कहते उस राजा के शासनकाल में चोरी होती क्या है, चोर होता क्या है, इसकी परिभाषा लोग भूल गए हैं। लोग इतना थर्रा गए कि ऐसा दंड मिलेगा पकड़े गए तो। दंड व्यवस्था समाप्त है, समाप्त है दंड व्यवस्था।